मेरे जिगरी दोस्तों, हाल चाल क्या है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? तो आज से बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में। हम डेली बाय डेली मिलेंगे, कुछ न कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रश्न के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक। बस आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और जो चीज़ें समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करेंगे, पूछ लेना है। ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो कुछ टॉपिक बता दिए थे, नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण। तो हम लोग होते क्या है, विषमपोषी होते कि नहीं होते हैं? देखिए, विषमपोषी पोषण को इंग्लिश में कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कहता वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि अपने भोजन के लिए, जबकि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे हम लोग, मनुष्य, अन्य जीव, कवक, फंगस, ये सब क्या होते हैं? देखिए, जब आप लिखे ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से पढ़ें, और दूसरी बात यह है कि जब बता रहा हूँ तो ध्यान से कापी कलम निकाल लें और उसमें से लिखते जाएं। अब ध्यान से सुने मेरी बातों को, तो आपको आधे चीजें क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। अब देखिए कि विषमपोषी जो पोषण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मृतजीवी पोषण। पहला क्या होता है? मृतजीवी पोषण। इंग्लिश में कहते हैं इसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परजीवी पोषण, जिसे कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? पैरासिटिक। लिखते जाएंगे ना ये सब। पहला क्या है? मृतजीवी पोषण। दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। और तीसरा जो होता है प्राणिसम पोषण। तीसरा क्या है? लिख रहे हैं ना सब लोग? ठीक है। बस आपको क्या, हम क्या करेंगे, इसको कैप्चर करके व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है? और जो चीज लिखना रहेगा वो आप लिखते जाएंगे। ये वाला किताब दीजिए हमको। देखिए, मृतजीवी पोषण होता क्या है कि पोषण का वह तरीका जिसमें कई प्रकार के जीव जो होते हैं ना, मृत जीव को खाते हैं। तो जब मृत जीव को खा करके अपना पोषण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। खासकर शरीर का सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जो होता है, जैसे फफूंद, फंगस का नाम सुने होंगे। कवक जो होता है वो भी क्या करता है? सड़ा गला ही खाता है। जैसे आप देखे होंगे बिफोर फोर जहाँ उगता है ना, गरजुआ अर्जुआ प्लस जो है ये कुकुरमुत्ता, वो सड़ा गला स्थान पर उगता है। ठीक है? इसलिए वो मृतजीवी पोषण अपना करते हैं। अगला होता परजीवी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो दूसरा है परजीवी अन्य जीवों का शरीर के अंदर बाहर रख करके बिना मारे अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उसे परजीवी, पर का मतलब दूसरे पर निर्भर रहना, और जीव में जो जीवित प्राणी के ऊपर चले जाना। जैसे हमारे शरीर में जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ढीलो हो गए, ढीलो कहते हैं लोग ना, जुआ, चिल्लर हो गए, ये क्या होते हैं? चिल्लर जानते हैं ना, जो पहाड़ी लोग आते थे अपने जमाने में, तो हम लोग चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाते थे? हाँ, चिल्लर पार्टी नहीं चाहते, ए पहाड़ी लो लो चिल्लर काटे चोय चोय। समझे? तो उनके शरीर में चिल्लर होने से क्या होता था कि उनके शरीर से जो खून होता था ना, जिसके शरीर में ये सब पैरासिटिक जो होते हैं जीव होते हैं, अगर आ जाएंगे तो उनके शरीर में से जो ब्लड होता है कम हो जाएगा। सर में जुआ तो होना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्लड जो दिमाग का ब्लड होता है वहाँ सर्कुलेशन कम हो जाएगा और आगे चल के बहुत दिक्कतें होती है। इसलिए अगर सर में बहुत जुआ हुआ होंगे ना तो उसे क्या करना, निकाल ले, कोशिश कर। कुछ ना करे, अगर अगल बगल कहीं बंदर हो तो बंदर बुला ले, सब जुआ क्या करेंगे? ठीक है, सब जुआ को क्या करेंगे? खा लेंगे। हाँ, लक्ष्मण रेखा कोई लगाता है। ठीक है? उससे जुआ क्या करें? आसान तरीका क्या होता है, घर में अगर लोग हों, 2-4 लोग 5 लोग हों, तो उसे बोल दें कि भैया आज यही काम करना, निकाल दो जितना निकालना है। ठीक है? अब कुछ ऐसे तेल होते हैं जो उसका प्रयोग करते हैं तो जुआ का प्रभाव क्या होता है? ज्यादा होता है भी और कम भी कर देते हैं। तो ये जो होते हैं परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। एक पोषी होते हैं, पोषी। पोषी का मतलब होता है जिस जीव से खाद्य और शोषण
परजीवी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। दूसरा होते हैं परजीवी, पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे क्या कर, पैरासाइट क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर घुस जाएंगे और काट काट के निकालते रहेंगे। ठीक है, जैसे पेचिस जो होता है, पेचिस देखें, पेचिस जो होता है उसके अंदर एक अमीबीय पदार्थ होता है। ठीक है, अमीबा जो होता है वो शरीर में चला जाएगा और हमारे शरीर में जा करके वहां से ब्लड को काट काट निकालता रहता है, उससे पेचिस हो जाता है। ठीक है, जैसे मच्छरों में पाया जाना प्लाज्मोडियम परजीवी है। मच्छरों में कौन सा, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि मच्छर में कौन सा जीव पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम। वही प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में जाएगा तो कई प्रकार की बीमारियां क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे डेंगू जो होते हैं, डेंगू बीमारी होती है, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, नाम सुने हो ना चिकनगुनिया, या तो नहीं, मच्छर जब काट लेते हैं तो व्यक्ति को हल्का फीवर होता है, शरीर दर्द करता है। ठीक है, तो ये माथा दर्द करता है। तो ये सब क्या होते हैं कि परजीवी होते हैं। मनुष्य आते पाया जाना फीता, कृमि, गोल कृमि, जू, पौधों में अमरबेल, ये सब क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद जो है कई तरह की बीमारियां क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तब फीता कृमि एक प्रकार, कभी देखना जो है हम बता दें, छोटे छोटे बच्चों को सुखंडी हो जाता है, देखे हो ना सुखंडी। तो लोग क्या करते हैं, झरवाने जाते हैं तो एक गांव की महिला होती है, पान का पत्ता लेती हैं और उसमें एक खर होता पीस देती हैं, वो बताती नहीं है सबको, और थोड़ा मंत्र अंतर होता पढ़ देती हैं। और छोटे बच्चा जब डेवलप नहीं करता है, इनकी दादी करती नहीं कि हाँ, तो ऐसे करेंगे, उसमें से इतने बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं। देखे हो, इतने बड़े बड़े क्या होते हैं, कीड़े निकलते हैं। वो कीड़े क्या करते हैं, उसको कहते हैं सुखंडी हो गया बच्चों को। वो फीता कृमि कीड़े होते हैं, फीता कृमि कीड़े होते हैं। जब अब लगाएंगे ना तो एक्टिव हो जाता है, जो पदार्थ लगाया जाता है बस या पानी प्लस ये, ठीक है, लगाया जाता है। तो जब लगाते हैं तो उसमें से कीड़े एक्टिव हो जाते हैं, शरीर से क्या करते हैं, पीछे रास्ते निकलना, यहाँ पीठ के रास्ते निकलना स्टार्ट। 2 बार 3 बार उसको लगवा लेंगे तो आपके शरीर में से फीता कृमि होगा वो निकल जाएगा, और उसका आप जो खाएंगे आपके शरीर में क्या होगा, डेवलप करेगा। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं, कीड़े छोटे छोटे कीट जिसे बोलते हैं, जो हमको डेवलप नहीं करने देते हैं। बाद में समझ रहे हो ना, यही होता है। अगला है प्राणिसम पोषण किसे कहते हैं, लिखना, प्राणिसम पोषण क्या होता है। देखिए प्राणिसम पोषण क्या होता है, इस प्रकार के जीव होते हैं, इस प्रकार के जीव जो प्राप्ति पादप प्राणी स्रोत से जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है। अर्थात वो भोजन को लेता, पचाता, फिर बाहर निकाल देता। जैसे हम लोग प्राणी है, हम लोग क्या है, तो हम जो भोजन ग्रहण करेंगे अपने शरीर में करेंगे ग्रहण, तो उसको जो जिसमें हमारा उसमें ऊर्जा एनर्जी वाले जो पदार्थ होते हैं वो ग्रहण कर लेगा। अब बाकी अपद्रव्य होते हैं, हम अपने शरीर से क्या करते हैं, पसीने के रूप में, अपद्रव्य के रूप में बाहर शरीर से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। हाँ, बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, जैसे साल्ट हो गया, ठीक है, जैसे हम भोजन किए, भोजन करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, हमारा शरीर काम करना स्टार्ट कर दिया, हमारा शरीर क्या किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सब नहीं जाता है शरीर में, उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो शरीर में पहुंच जाता है, बाकी सब शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। चाहे पसीना के रूप में, चाहे टॉयलेट के रूप में, चाहे कई प्रकार के रूप में क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मनुष्य जो होता है, मनुष्य इसी प्रकार, अमीबा जो होता है, सभी जानवर जो होते हैं इसी प्रकार की क्रियाएं करते रहती है। अमीबा क्या होता है, अमीबा का नाम सुने हैं। अमीबा एक कोष की प्राणी होता है, जीव होता है, ठीक है, संपोषी प्राणी है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अमीबा है क्या, एक कोष की जीव है, अमीबा है क्या, एक कोष की जीव है, और ये प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। ठीक है, ये कैसा सदस्य है, प्रोटोजोआ का। और ये अनिश्चित आकार प्राणी जो नदियां, तालाबों और झीलों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा क्या है, तो कह देंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ये प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, इसका आकार अनिश्चित होता है, कोई फिक्स आकार नहीं होता है, ये नदियां, तालाबों, झीलों में पाया जाता है। अब दूसरा है अमीबा में पोषण कैसे होता है। हाँ, अमीबा क्या करता है, उसमें एक प्रकार अंगुली जैसे संरचना होती है। अमीबा देखेंगे तो उसके चारों तरफ अंगुली संरचना होते हैं। अगर उसको क्या है ना, भोजन दिख जाएगा तो भोजन उसके शरीर पर चपक जाएगा। क्या होता है,
उसे कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद। यही कूटपाद जो होता है चारों तरफ से घेर लेता है और धीरे धीरे अपने खाद्य रिक्तिका के माध्यम से शरीर में ग्रहण करते जाता है, ग्रहण करते जाता है। और वो क्या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ करके जो चीज बच जाता है उसको डिफ्यूज कर देता है। क्या कर देता है? डिफ्यूज मतलब, और अपने शरीर में जो साइटोप्लाज्म होता है उसे एकत्रित कर लेता है। और बचा हुआ जो पदार्थ होता है, जो खराब पदार्थ होता है, जैसे हम लोग ना, जैसे संतरा खाते हैं ना, संतरा खाते हैं तो संतरा खाने के बताए थे कई तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह में गप्प से डाल लेते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, तो धीरे खाने के बाद जो अपद्रव्य बचता है तो क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं ना। वैसे अमीबा होता है। अमीबा क्या करेगा, जैसे मान लो संतरा है उस पर चिपक गया तो उसको क्या है, पूरा जूस जो रहेगा वो चूस लेगा। ठीक है, एक बात बता रहे हैं, चूस लेगा और जो खराब चीज बच जाएगा रहेगा, कुछ नहीं रह जाएगा, उसको क्या कर देगा, निकाल देगा, छोड़ देगा। इसी तरह से क्या करता है अमीबा, क्या करता है, पोषण करता है, उस पदार्थ को चिपक जाता है और अपना भोजन कर लेता है। देखिए ये हमारा क्या है, बहुत सारे अमीबा कैसे होता है। देखिए अमीबा क्या करता है भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है, उसमें खाद्य रिक्तिका पाई जाती है और खाद्य रिक्तिका को क्या करता है, जटिल पदार्थ को विकसित कर करके सरल पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, और बचा हुआ पदार्थ कोशिका सतह पर ही गति करते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, और उसमें जो अच्छा पदार्थ होता है, जो उसको घोट रहा था, कब्जे में कर रहा था, उसके शरीर में क्या हो जाता है, चला जाता है। इससे उसका शरीर क्या करती है, वृद्धि करती है। यही काम करता है। ठीक है, अब मनुष्य में पोषण इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा मनुष्य में पोषण। ये इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में पोषण। हो गया। देखिए मनुष्य जो पोषण भोजन के पचाने से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हम भोजन को क्या किए, ग्रहण करिए, कर लिए, अगर हम भोजन को पचा नहीं पा रहे हैं इसका मतलब वो शरीर से बाहर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, और जब उसका 100% आएगा तो उसकी स्थिति, भोजन की जो स्थिति होगी वो वैसे ही रह जाएगा। तो आदमी जो है, मनुष्य जो होते हैं या कोई जीव होता है, तो अपने जब मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो भोजन को क्या करता है, पचाता है। पचाने के बाद जो उसमें से जो भाग कार्बोहाइड्रेट होगा, जो भाग प्रोटीन होगा, जो भाग फैट्स होगा, जो भाग क्या होगा, विटामिन होगा, वो सब अलग अलग क्षेत्रों में, जगह में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो मनुष्य में क्या पाया जाता है, आहार नली पाया जाता है। पाचन के लिए क्या पाया जाता है, आहार नली। आहार नली मुंह से गुदा तक विस्तारित होता है, जैसे मुंह से और आपके पीछे वाला भाग से क्या होता है, विस्तारित हो, जुड़ा होता है, अंदर की तरफ से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। मनुष्य में क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो मनुष्य जब मुंह में डालता है कोई चीज, यहाँ से क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है और हमारे गुदा तक होते हुए पूरी क्रियाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम जब भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंजेशन। क्या कहते हैं, इसको लिख लीजिए। पहला भाग होता है, पहला चरण जो होता है अंतर्ग्रहण का चरण होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। इंजेशन का मतलब ये होता है भोजन को मुंह में लेना, भोजन को मुंह में लेना। दूसरा जो होता है पाचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं, डाइजेशन, भोजन का पाचन करना। ठीक है, तीसरा जो होता है अवशोषण। अवशोषण को इंग्लिश बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, दूसरे को कहा जाता है डाइजेशन। और तीसरे को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण, उनका पचे हुए भोजन को आवश्यक पोषक तत्वों रूपांतरण, उनका अवशोषण करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, अंतग्रहण करते हैं, मुंह में डालते हैं, तो मुंह में से पूरा क्रिया होने लगता है, उसमें लार पाया जाता है। लार को क्या कर, लार भोजन को सौंधता है, उसको हम चबाते हैं। जब पूरे यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उससे होते हुए पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, अपना क्रिया करने के बाद जो भी निकलना जो निकल जाता है। उस दिन बता रहे थे। अवशोषण में क्या होता है, पचे हुए भोजन आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण कर देता है।
जैसे हमारा शरीर क्या करता है, जब भोजन को अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, तो जो जहां जाना चाहिए वो चला जाता है। ठीक है, खराब चीजें आपके दूसरे पार्ट में चली जाती हैं, प्रोटीन वसा फैट्स आपके दूसरे भाग में चली जाती है। चौथा होता है स्वांगीकरण। चौथा क्या होता है? स्वांगीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसामिलेशन। क्या कहते हैं? एसामिलेशन। इसके बाद जब अवशोषण हो जाता है तो जो आवश्यक तत्व होते हैं हमारे पूरे कोशिका में पहुंच जाता है। ठीक है, और ये क्रियाएं लगातार होने लगती। अंतिम जो होता है बहिक्षेपण होता है, जो आवश्यक तत्व था वो तो बाहर निकल, मतलब अंदर चला गया, और जो खराब तत्व था, अवशिष्ट पदार्थ था, वो शरीर से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये जो हमारा पाइप है अंदर वाला, यही पूरी क्रियाएं क्या हो जाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो उसको कह देना कि मनुष्य में क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, उसके कई चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण होता है पाचन, तीसरा चरण होता है अवशोषण, चौथा चरण होता है स्वांगीकरण, और पांचवा चरण होता है बहिक्षेपण होता है। ठीक है, ये पांचों चरणों से हो करके हमारे शरीर में क्या होता है, ये क्रियाएं होती है, तब जाकर हमारा शरीर क्या हो जाता है? स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब इसका पहला दिया हुआ है, इसमें जान लेते हैं डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, जान लेते हैं क्या होता है डाइजेशन। देखो डाइजेशन क्या होता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सरल पदार्थों में तोड़ देता है। जो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है उसे किस में तोड़ता है? सरल, हाँ, तोड़ देता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा। अगर खाना पचेगा नहीं तो ऊर्जा आपको मिलेगी नहीं, इसलिए खाना का पचना क्या होता है? जरूरी होता है। सबसे ज्यादा बच्चों में डाइजेशन सिस्टम बहुत खतरनाक होता है। बच्चे अगर छोटे हो ना, पल पल में भूख लग जाता है उनके शरीर में। कारण क्या है? उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चल के बताएंगे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। वो बच्चों को एक्स्ट्रा बना देता है। बच्चों को इनमें खाएंगे, दादा भी खाएंगे, परदादा भी खाएंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, भैया भी खाएंगे, दीदी भी खाएंगे, मम्मी भी खाएंगे, पापा भी खाएंगे, लेकिन उनका पेट पता नहीं चलता है कितना पेट है, समझ नहीं आता है। बूढ़े लोग के जो पाचन क्षमता कम होती है, जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आता है, पाचन क्षमता क्या होता है, जैसे हमारे घर दादा होंगे ना, चाहे परदादा होंगे, किसी के दादी, उनको जब खाना देंगे ना, दिन भर में एक ही बार खाएंगे, उस बार खाना पूछेंगे कहेंगे भूख नहीं लगा है, और रात में खाएंगे 2 ही रोटी खाएंगे, 1 ही रोटी खाएंगे, कहेंगे बहुत पेट भर गया। इसका मतलब यह है कि उनका पाचन क्षमता क्या होता है? कमजोर। पाचन क्षमता कमजोर होता है, हम लोग का ज्यादा होता है। इसलिए शादी ब्याह में जो लड़के होते हैं ठूस ठूस खाते हैं, शादी ब्याह में चले जाते हैं, समझे, और पचा लेते हैं। अगर वही शादी ब्याह में बूढ़े लोग को भेज दिया जाए, शादी ब्याह में किसको भेज दिया जाए? बूढ़े लिया जाए, तो अगले दिन क्या होगा? दवा लेना पड़ेगा 200 का, समझे, या तो दिखाई देंगे कहाँ? अलग अलग जगह, बस समझे ना। इसलिए बूढ़े लोग शादी ब्याह का खाना बहुत परहेज के साथ खाते हैं, खाते नहीं है, वहाँ खाना बचेगा। अब बूढ़े लोग होते हैं खाना जब खाते हैं तो बचा खाते हैं, और हम लोग फैला खाते हैं। यहाँ फैला समझ रहे हो ना, हाँ, दबा के, वही, समझे। तो हम बता दिए भोजन में उपस्थित क्या होता है? जल होता है, विटामिन पाया जाता है, खनिज पाचन नहीं होता है। एक बात बताते हैं, भोजन में जो जल होता है उसका पाचन नहीं होता। जल कैसे पाचन होता है? ऑलरेडी लिक्विड है। जो हमारे विटामिन होता है उसका पाचन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि साग बनाए तो ज्यादा उसको गलाए मत। साग जैसे वो खाए ना, भुना हुआ चीज ज्यादा मत खाएं, कच्चे ज्यादा खाएं जिसमें विटामिन पाया जाता है। वो करने से विटामिन क्या हो जाते हैं? उसमें से खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। भोजन उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, चर्बी, प्रोटीन, इसका सबका पाचन होता है। चर्बी का भी पाचन होता है। सबसे तेज जो पाचन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। चावल खाते हैं आप, अरवी खाते हैं ना, आलू खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, ना कार्बोहाइड्रेट, इसका बहुत जल्दी पाचन होता है। अभी आप खा लो ना, क्या बोलते हैं, चावल, अभी खा लो, उसके बाद देखो 2 घंटे में भूख लग गया। वही जब रोटी खा लेते हैं तो भूखे नहीं लगता है, जैसे लगता है पेट में है। इसलिए रात में जो है लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। ठीक है, चावल नहीं, चावल खाने के बाद जैसे लगता है कि पेटवा नहीं भरा है। ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, कहते हैं रोटी खाते पेटवा नहीं भरता है। करते नहीं करते हैं, कई प्रकार के कंडीशनल इवेंट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मुंह। अब हम बात कर लेते हैं कि जब भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं? मुख गुहा में। मुख और मुख गुहा में। मुख माने होता है माउथ, ये मुंह, हाँ,
दूसरा होता है मुख गुहा, ये अंदर का भाग। मुख अलग होता है, ये सब चेहरा आपका है, ठीक है, और गुहा के अंदर का भाग होता है। ये पूरे भाग को क्या कहते हैं हम लोग? मुख कहते हैं। देखना, मुंह आहार नली का मुख्य द्वार होता है। हम जब खाएंगे कहाँ जाएंगे? इसी में खाएंगे, तो ही मुख्य द्वार होता है, जो एक खाली जग की तरह होता है। हमारा जो मुंह होता है कैसा? खाली जग की तरह होता है। जो डालना उसमें डालते रहो, जो चबाना उसे चबाते रहो। हमेशा याद करना, याद रखना कि खाना कभी खाएं तो स्लोली खाएं। कुछ लोग हवा टाइप होते हैं, खाना मिलते गबर गबर जरता रहे चाहे ठंडा रहे, खाना स्टार्ट कर देते हैं, आधा कुछते नहीं है, घोट जाते हैं। जैसे भैंसियां नहीं सुरुकती हैं सब, ठीक, उसे क्या कर लेते हैं? सुरुक जाते हैं। तो उनको पता, इनको लगता है कि हमारा बॉडी एकदम क्या रहेगा? एक्सेप्टेड रहेगा, मेरा बॉडी स्ट्रांग हो। नहीं, आप हमेशा क्या करें? सलाइवा को अधिक क्या करें? मिलाएं, जितना जल्दी हो करें, करते रहें। जिससे क्या होगी? हमारी जो उसमें बैक्टीरिया होंगे, जो कई प्रकार के कह सकते हैं पैथोजेंस होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया का लार क्या करता है? उसके बाद तोड़ करके आपका शरीर में सरकाने का काम करता है, जिससे एनर्जी क्या होती है? कम लगता है बॉडी को। मशीन जो होता है ना, मशीनरी सिस्टम पेट वाला, स्टमक वाला, वो ज्यादा एक्टिव रहता है। ये कह रहा है। अब कहता है कि हमारे शरीर में, शरीर का नहीं, मुंह में एक जीव पाया जाता है। पाया जाता ना? जीभ, जीभ, टंग। 3 जोड़ा लार पाए जाते हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ा पाई जाती है, जो स्वाद बताते हैं। कौन मीठा स्वाद है, कौन खट्टा है, कौन कड़वा है। तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। खट्टा तीखा जब चीजें लगती है ना त्वचा पर, जीभ में आती है, तो जलन उत्पन्न करती है, जलन। तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। खट्टा स्वाद होता है, कड़वा स्वाद होता है, और मीठा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब मीठा खाते हैं ना तो जीभ से चाटते हैं, चाटते हैं ना। जब कड़वा खाते हैं तो घाटी पर रखते हैं। कभी दवा खाते होगे तो कहाँ रखते होगे? जीभ से नहीं चाटते हैं। जब खट्टा खाते हो तो बीचों बीच में रखते होगे, रखते नहीं रखते हो? कारण इसका होता है क्योंकि वो अलग अलग है। जैसे जो मीठा होता है ना, तो मीठा की जो स्वाद होती है आगे की जो भाग होता है वहां से निकलता है। जो खट्टा होता है बीच में रखने पर पता चलता है। कभी देखना, खट्टा खाते हैं, ठीक है, या खट्टा खाते हैं तो कहाँ रखते हैं? इमली खाते हो ना, तो आगे चाटते नहीं है, बीच में रख देते हैं, रखते ना। और जब दवा कड़वा खाते हैं तो क्या घाटी में रखते हैं, तो घाटी के बगल में पाया जाता है, उसकी ग्रंथियां पाई जाती हैं। बात समझे? जलजीरा बात समझे ना? अब देखो, आ जाते हैं मुंह के भाग। मुंह के भाग, तो हमारे मुंह के कई भाग होते हैं। पहला भाग जान लेते हैं, दांत। दांत के बारे में, कितना दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं ना। देखिए, दांत का अभी बताएंगे आगे चल करके। दांत का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। दांत का काम होता है भोजन को काट करके छोटे छोटे भागों में तोड़ना। अभी बताएंगे कौन कौन सा काम होता है, ठीक है। उसके बाद एक काम और होता है, उसे पीस देना। कभी देखना, अगर हम जैसे मान लीजिए रोटी खाते हैं, तो रोटी को कहाँ से? आगे वाले दांत से काटते हैं, ठीक है। अगर मांस को काटते हैं तो आगे से नहीं करते, ये वाला दांत को काटते हैं। कुत्ता देखना, कुत्ता का जो दांत होता है लंबा लंबा होता है, पकड़ेगा तो ऐसा पकड़ेगा, ऐसा नोच लेगा, वैसे लंबा लंबा होता है, अगवा है वो, कैनाइन बोलते हैं। अभी आगे बताएंगे कैसे कैसे। जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत आगे निकले भूते की तरह, जैसे भूत की तरह आगे निकले होते हैं। इतना मांस शाकाहारी है, तो जंगली चीजें खाते खाते क्या हो गया? शाकाहारी हो गया होगा। तो हो सकता है पहले जमाने में क्या हुआ होता है कि बंदर जो कहा जाता है कि इंसानों का ही पूर्वज है, कह सकते हैं, तो रहा हनुमान जी का पूर्वज है, ठीक है। चलो ठीक हो, तो है। भोजन चबाने के अलावा दांत बोलने में सहायक होता है। देख लो भी, देखना यहाँ से, अगर कभी देखना, बोल दूं, दो बोलो, दो। अगर दो बोलोगे तो देखो, जबान जो हमारा होता है दांत से टकरा रहा है, जो आगे के टूटे दांत होते हैं ना, उनका लब जिभिया बाहर आ जाता है। मैं रियली बता रहा हूं, अगर कोई दतखोड़वा है, दतखोड़वा जो है, बुढ़े लोग जो होते हैं,
उनसे कह दीजिए वह दादा बोलो, तो दादा बोलो जिभिया बाहर आ जाएगा। कारण क्या है कि दांत से टकरा जाता है, दांत से। तो हमारा दांत भी जैसे द दवाई ध धनु न से नल, देखो ना दांत का भी क्या है, दांत बोल रहे हैं ना, तो लग रहा है नहीं लग रहा है जीभ में, बोलो देखो। दांत से हमारा चेहरा का आकार भी बनता है। कुछ लोग को फरुआ जैसे आकार का दांत होता है, फरुआ जानते हो ना? हाँ, फरुआ में बड़ा बड़ा होता है, खेत कोड़ने वाला बड़ा बड़ा होता है। और कुछ लोग का बहुत है चूहे, चूहे जैसा दांत होता है, छोटा छोटा, ठीक है। अब कुछ लोग का दांत होता है मीडियम होता है। अब जान लेते हैं, दांत से ही हमारे चेहरे अच्छे लगते हैं, ठीक है। मानव दांत के दो परत होते हैं, बाहरी परत पर इनामेल होता है। इनामेल काम क्या करता है, देखिए कभी भी हम लोग जब मंजन करते हैं तो पहले लोग तो क्या करते थे, दातुन करते थे नीम का, और आज के समय जो है बेस वाला प्रयोग करते हैं, जो पेप्सोडेंट आता है। कौन कौन आता है जी? पेप्सोडेंट, कोलगेट आता है, क्लोजअप आता है। तो हम लोग क्या करते, 1 घंटा ऐसे लेंगे और ले भैया चल, ठीक है ना। इतना भयंकर करते हैं, तो ऊपर का जो लेयर होता है, जो इनेमल का लेयर होता है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए लोगों को क्या होता है ना, अंगरता है, सिरकने लगता है। इसलिए जब भी दांत का ज्यादा सफाई मत किया करो, ठीक है। दांत का सफाई न किया, दांत का सफाई करने से इनेमल हट जाएगा, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। दांत के लिए हाँ, दांत अगर दातुन हो मिल जाए इसका नीम का, तो नीम के दांतों से क्या करें, करते हैं हल्का फुल्का करें, ज्यादा करें, ठीक है। तो उस पर इनेमल होता है, जबकि आंतरिक भाग में डेंटाइन होता है। क्या होता है? डेंटाइन। डेंटाइन मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांत होता है, जो इनेमल का बना होता है। दांत में सबसे ज्यादा किसका बना होता है? कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, वो कैल्शियम से बना, बहुत हार्ड होता है, दांत में कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है, उसी बना होता है। दांतों के निर्माण में 85% कैल्शियम फास्फेट का होता है, याद रखना। दांत का निर्माण 85% का योगदान किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट। दांत के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट होता है। 85% का योगदान, 85% योगदान जो होता है कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। जबकि 10% का योगदान जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट 10% का योगदान किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। हो गया। जबकि शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है, शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड। तो 3 तरह से दांत का निर्माण होता है। पहला क्या है? कैल्शियम फास्फेट। दूसरा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और तीसरा क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो दांत का क्या हो जाता है? तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि दांत का निर्माण कैसे होता है, तो कैल्शियम फास्फेट सबसे ज्यादा, कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा नंबर 10%, और शेष जो बचा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2। CaCl2। दांतों का चरण टूट फूट फ्लोरीन के कारण होता है। अगर दांत अगर फूट जा रहे हैं तो फ्लोरीन के कारण होता है। फ्लोरीन एक प्रकार का पदार्थ होता है, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो हमारे दांत क्या हो जाएगा? टूट फूट जाएंगे। मानव शरीर की सबसे कठोर भाग दांत है, जो इनेमल होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल दांतों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो दांतों की रक्षा कौन करता है? इनेमल, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा दूध के दांत। दूध के दांत, हाँ। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। जिनकी संख्या क्या होती है? 20 होती है। अब हम बात कर लेते हैं मानव दांत के प्रकार। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहले दांत को कहा जाता है छेदक या कृदंत दांत, लिख लेना। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला दांत होता है छेदक या कृदंत, इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर। मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। पहला छेदक या कृदंत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर।
दूसरा होता है भेदक या रदनक, जिसे बोलते हैं कैनाइन, इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा जो होता है प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में बोलते हैं छेदक या कृदंत, भेदक या रदनक, अगर चवर्णक या चवर्णक। ठीक है, 4 तरह के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। छेदक देखो भी, जो छेदक दांत होता है हमारा, जिसे कृदंत कहते हैं, इसमें 2 जोड़ी पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी का मतलब कितना? 4 ऊपर 4 नीचे पाया जाता है। ठीक है, इसे नोज तीथ भी कहते हैं, नोज तीथ। छेदक को क्या कहते हैं? नोज तीथ। यह भोजन को काटने के काम आता है। मानव में इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 याद रखना। तो इंसीजर कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, 8 हो गए। उसके बाद दूसरा जो होता है भेदक या रदनक, इसे आई टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई टीथ। ठीक है, यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, 4 होती है। इसके बाद अगला, इसका काम क्या होता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला होता है अग्रचवर्णक, इसमें कहते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, अभी हम समझा दें कौन कौन दांत कहाँ पाया जाता है, बता दे रहे हैं। इसमें इसे चिक टीथ कहते हैं। क्या होता है? अब सब समझो, बता दे रहे हैं। देखो, जो हमारा छेदक जो होता है, ये जो नाक होता है, नाक, नाक के ऊपर नीचे पाया, जैसे कि नोज टीथ कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका ये भेदक होता है, ये आंख के सामने पाया जाता है। इसे इसका क्या कहा जाता है? आई टीथ कहा जाता है। अगर चौड़ा गाल जो होता है ना, गाल में पाया जाता है, इधर साइड में, इधर साइड में। इसकी संख्या भी कितनी होती है? 4 8 होती है। ठीक है, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह दांत नहीं पाया जाता, इसको याद रखिएगा। तो प्री मोलर जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि चवर्णक में, सॉरी, अगर चवर्णक में कितनी संख्या होती है? 8 होती है। चवर्णक में पूरा मिलाकर 12 होती है। चवर्णक जो दांत होता है वो बुद्धि का दांत कहलाता है, माइंड टीथ कहते हैं। ठीक है, 6 6 कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। देखिए क्या होते हैं, जो सबसे अंत वाला जो दांत होता है, अंत का, अंत अंत वाला मेरा होगा, वो लगभग 30 साल के बाद ही, 28 30 साल के बाद ही क्या होता है? उत्पन्न होता है। अभी तुम बच्चे हो, तुम वो दांत नहीं आया होगा। अभी कौन सा है? वो तुम्हारे प्री मोलर दांत है, नहीं है, हमारे में आ गया है। ठीक है, इस समय व्यक्ति का जब वो आ जाता है ना, तो व्यक्ति का विकास क्या हो जाता है? सबसे तेज होता है। चौड़क दांत तो आता है, लेकिन बुद्धि का विकास उसी समय होता है। धीरे बच्चों का बुद्धि विकास क्या होता है? 16 17 18 के बाद क्या हो जाता है? वो नेक्स्ट। तो लोग कभी दांत होगा, लास्ट में दांत नहीं जमा होगा, नहीं जमा ना, मांस है ना, वहीं से निकलेगा। कुछ लोग सुनो, कुछ लोग का निकलता है तो बहुत क्या करता है? दर्द करता है। हाँ, सर दर्द करेगा, आंख से आंसू निकलेंगे बहुत लोग का। अब हम तुम लोग को समझा देते हैं। तो पूरा मिला करके इंसीजर का कितना होता है? 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हो गए। कैनाइन का 4 होते हैं। ठीक है, अब प्रीमोलर का कितना होता है? 12 होता है। अब मोलर का कितना होता है? ठीक है, तो टोटल मिला करके कितना हो गए? 32 दांत होते हैं। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? 2/2 होता है, 1/1 होता है, 2/2 होता है, 3/3 होता है। ठीक है, इसे उपयोग नहीं होता, लेकिन जानते रहेंगे। देखो, इंसीजर का 2/2 होता है, कैनाइन का 1/1 होता है, और मोलर का 3/3 होता है, और प्रीमोलर का 2/2 होता है, और मोलर का कितना होता है? 3/3 होता है। तो अब उसमें सब में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? मेरा 32 दांत आ जाएगा। इसी में बच्चों के जब दांत लेते हैं, बच्चों का दांत, सुनो ध्यान से, जब बच्चों का दांत लेते हैं तो उसमें 20 दांत पाए जाते हैं। तो आपका इसमें प्री मोलर की दांत नहीं पाई जाती है, नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा क्या था? दांत के बारे में। अब समझ लो कैसे जानेंगे कौन सा दांत कहाँ है। देखो, जो आगे का जो दांत होता है, ये वाला दांत,
ये वाला नीचे वाला, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा दांत होता है, तुम खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, जो आगे का दांत है ना फरुआ वाला, जो दिखाई दे रहा है ना, वही क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है क्या, इंसिजर कहलाता है, जो इधर होता है नाक के, है ना। उसे कहा जाता है क्या कहता है, कृदक, कृदंत या छेदक दांत कहते हैं। दूसरा भेदक दांत किसे कहते हैं, जो रदनक जो होता है, इसे कैनाइन कहते हैं, जो कुत्ते, जो बड़ा सा दांत हो, बहुत सोइलार होगा, कह सकते हैं बहुत नुकीला होगा, ये वाला है ना, ये वाला, ये हमारा दांत क्या कहलाता है, जो नुकीला, जो सबसे नुकीला दांत होता है, ठीक है। जब काटते हैं किसी को तो उसी दांत से क्या करते हैं, काटते हैं, जैसे कुत्ता होते हैं ना, तो कुत्ते के अंदर देखना बहुत एकदम सोइला सोइला दांत होते हैं, तो उसी को काट के क्या मांस निकाल, वो पकड़ लेगा ना तो मांस निकाल लेगा, ठीक है। आगे के दांत नहीं निकालेगा मांस, कहाँ निकालता है, वो धसा देगा, धसा के निकालेगा, उसे क्या बोलते हैं, रदनक कहते हैं। अगर चौड़क जो हमारा गाल जो होता है वो अगर चौड़क होता है, ठीक है, इसे प्रीमोलर कहते हैं, ठीक है। और चौड़क जो होता है उसके बाद वाला जो होता है, इसे बुद्धि का दांत कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धि का दांत कहते हैं। यही अंदर है, जैसे हम भूजा चबाते हैं ना, तो चौड़क में चबाएंगे या तो अगर चौड़क में, गाल के पास होता है इधर, इधर, ठीक है, वो बुद्धि दांत होता है। ये इतने दांत हमारे क्या थे, चलो